जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आपके साथ मैं 3 सत्संग शेयर करने वाली हूँ आज इस एक सत्संग में। संगत जी, सत्संग को बीच में मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि संगत जी ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कि बिना पेट भरे भोजन की थाली को ठुकरा देना। संगत जी, ऐसा करने से ना ही तो आपकी भूख शांत होती है और ना ही आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। क्योंकि संगत जी, सत्संग में भी यही होता है कि ना तो आपके कर्म कटते हैं और ना ही आपका जो है जीवन में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और आप फिर बीच बिचाले में उलझते रह जाते हो। ये ठीक वैसा ही हो गया कि आप सिर्फ थंबनेल पढ़ते हो और फिर सत्संग सुनते हो, और उसमें आपको लगता है 1 मिनट 2 मिनट सुना, फिर अट्रैक्टिव नहीं लगा तो चले गए। और आपको क्या पता संगत जी कि सत्संग के कौन से पार्ट में आपके लिए ब्लेसिंग्स का खजाना छुपा हुआ है, और कौन सी सत्संग सुनने से आपके जीवन में खूब सारी धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी और साथ ही रोगों से मुक्ति होने लगी है। संगत जी, आपके करियर में आ रही जो भी प्रॉब्लम होती है वो कब दूर होगी, कैसे होगी, ये सब सवालों के जवाब आपको कैसे मिलेंगे अगर आप इस तरीके से सत्संग को छोड़ेंगे। तो ऐसा ना किया करें। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सभी से गुजारिश करूँगी कि सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी ब्लेसिंग मिले और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहें और कर्म कटते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से सोनी बोल रही हूँ। एक जगह मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था, जिसके लिए मुझे टेस्ट देना था। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप प्लीज थोड़ी मदद कर दो कि मेरा वो टेस्ट क्लियर हो जाए। और मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया, मुझे पता चला, और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि वो टेस्ट पूरा हो पाया। 3 दिन पहले मैं ऐसे ही बात कर रही थी अपने घर में किसी से कि वैष्णो देवी जाने का बड़ा मन कर रहा है, और 2 दिन बाद ही मेरे को व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मैसेज आता है कि कुड़ी वैष्णो देवी का नंबर बहुत जल्दी, बुलावा बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस तरीके के सत्संग बहुत होते रहते हैं। मैं बेड पे बैठ के खाना खाती हूँ, तो मेरे पास आज एक मैसेज आया कि कुड़िए बेड पे बैठ के खाना मत खाया कर। तो इस तरीके के सत्संग है जो मुझे नहीं पता गुरुजी को कैसे पता चल जाते हैं, लेकिन वो मुझे करेक्ट करते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर में कोई बीमार होता है तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू चिंता मत कर, उसे मेरा जल प्रसाद पिला, वो ठीक हो जाएगा। हर रोज हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसे सत्संग हमारी जिंदगी में होते रहते हैं, जिससे गुरुजी से हमारा रिश्ता बहुत बहुत जुड़ता चला जाता है। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि अभी मेरे ऑफिस से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट था, लेकिन इंडिपेंडेंटली मुझे ही हैंडल करने के लिए वो दिया गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि पहली बार ऐसा कोई काम मुझे करना था। बाकी जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए तो ये फिर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन जिस दिन मेरा ये काम होना था, मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अकेले जाना है, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको साथ लेके चल रही हूँ और आप मेरा काम ठीक से करा देना। जब मेरा काम ठीक से हो जाएगा तो मैं आपका सत्संग शेयर जरूर करूंगी। तो बस इतना कह के मैं गुरुजी को तिलक लगा के अपने भी टीका लगा के चली गई। भगवान की कृपा थी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा वो काम बहुत आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। जब मैं घर आई सबने तारीफ की कि भाई आपने अकेले कर लिया। मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ा कि हाँ देखो, मैंने विश्वास किया कि गुरुजी मेरी मदद करेंगे, दुनिया में और कोई करे ना करे, और मेरा जो काम है वो मैं अकेले ठीक कर पाऊंगी। तो ये सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास काफी टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुरू से शुरुआत कर। मैं अपने गुरु जी के आदेश से काफी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन जब गुरु जी ने मुझे जोड़ा वो सत्संग अभी तक शेयर नहीं कर पाई थी, जैसे आज मैं अपने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप मैंने पहली बार अपनी देवरानी के यहाँ यूट्यूब पर जब उनके भजन चल रहे थे तब देखा था। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन उनका स्वरूप देखकर बहुत मन को शांति लग रही थी। फिर मैं अपनी टीचिंग रूटीन में बिजी हो गई। उस बीच कोरोना के टाइम में काफी टीचर्स को हटाया जा रहा था, जिस वजह से दूसरी टीचर्स पर काफी लोड आ गया, जिसमें क्लासेस मर्ज हो गई। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 स्टूडेंट्स के बैच को पढ़ाना पड़ा और मेरी हेल्थ काफी खराब हो गई। तब गुरुजी ने मुझसे कनेक्ट किया। मेरी बहन अमेरिका में रहती थी, उसने इंडिया
ने अपनी फ्रेंड से मुझ तक जल प्रसाद भिजवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का मुझे अपने से जोड़ने का। तब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मेरी हेल्थ बहुत खराब होती जा रही थी। इस कारण मुझे लीव लेनी पड़ती थी और लीव सैंक्शन होने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस होते उसी का गुरुजी तुरंत मैसेज द्वारा जवाब देते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी मुझे कितना गाइड कर रहे हैं। मैं इस पशोपेश में फंसी थी। कैसे अपने इतने साल की जॉब छोड़ूं और कैसे मैं, एक तरफ मेरी हेल्थ थी और एक तरफ मेरी इतनी पुरानी नौकरी, और जिससे मुझे काफी मेरे फाइनेंसेस को सपोर्ट मिलता था। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा तन देख कहाँ से कहाँ आ गया है, अपना ख्याल रख, मैं तेरे अंग संग हूँ, तो आगे बढ़। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस कलयुग के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सहयोग करते हैं। मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ वर्क प्लेस पर ले जाती थी। कुछ कलीग्स मेरे मुझसे कहते थे कि जॉब क्यों कर रही है, जॉब छोड़ दे। और इस बीच हमारे स्कूल में एक सीनियर मैम की तबीयत खराब हुई और स्कूल में डेथ हो गई, जबकि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। तब मेरी कुछ कलीग्स ने कहा कि मैम आपने जॉब अगर नहीं छोड़ी तो शायद आपका भी यही हाल होगा, जिससे मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बहुत दिल पर भारी पत्थर रखकर अपने 22 साल की सर्विस से रेजिग्नेशन दिया। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। गुरुजी ने मुझे बहुत ग्रेसफुली निकालकर हेल्थ भी ब्लेस की। हर पल उन्होंने मेरी रक्षा की और हर पल मुझे संभाला और अपनी प्रेजेंस, कभी तितली के रूप में कभी कबूतर के रूप में अंग संग रहे। 3 बार मुझे बड़े मंदिर में अपने दर्शन का सौभाग्य दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मेरे बहुत से सत्संग हैं, हर दिन एक नया सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि मार्च में तेरा गोल्डन पीरियड होने वाला है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है। मेरी बेटी बैंगलोर में रहती है, वो घर आई हुई थी, तभी उसने मेरी अपने साथ बैंगलोर की टिकट्स निकाल ली और यहाँ आते ही हमारे शिवरात्रि पर गुरुजी का इनवाइट सत्संग में आ गया था। हम शिवरात्रि पर सुबह शिव मंदिर गए। रास्ते भर गुरुजी ने बटरफ्लाई से अपनी प्रेजेंस दिखाई। बहुत अच्छे से शिव जी के दर्शन हुए और शाम को सत्संग में बहुत भव्य स्वागत हुआ। बहुत ही सुंदर शब्द व्याख्या और गुरुजी के भजन सुनने। मुझे डिवाइन लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद मिला और चलते वक्त गुरुजी ने अपने पॉकेट स्वरूप और शिवलिंग से मुझे ब्लेस किया। बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी गुरुजी के दरबार में। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, जा ऐश कर। उसके बाद उन्होंने मुझे गोवा की 2 दिन की ट्रिप भी ब्लेस करी। मेरे आने और जाने की टिकट्स बस से थी, लेकिन मेरी बैक प्रॉब्लम की वजह से पेन बढ़ गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी बस टिकट्स कैंसिल करवा के मुझे फ्लाइट से भेजा, क्योंकि टिकट्स उस समय फ्लाइट की काफी नॉमिनल रेट से मिल गई थी। सब ये गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी को ने ब्लेस किया था। गुरुजी के अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को मैंने हमेशा अपनी मदर के रूप में पाया। उन्होंने भी मुझे उसी रूप में एक बार बड़े मंदिर में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जब एक बुजुर्ग महिला मेरे पास बैठ के चाय प्रसाद पीकर गई, उस समय मुझे ये एहसास हुआ जैसे उनके रूप में गुरुजी थे, क्योंकि उनके मैसेज से मैं कनेक्ट किया कि मेरे मन है कि तेरे साथ मैं चाय पीऊं और गल्ला करूं। और उन्होंने चाय पी और मुझसे बात भी की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कैसे हमें गुरुजी दर्शन देते हैं हम समझ नहीं पाते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं अपनी डॉटर के साथ बाहर गई, तब मैं अपनी मदर को मिस कर रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी मैंने अपनी डॉटर से कहा कि अगर मेरी मदर हमारे साथ अभी होती तो कितना अच्छा लगता, और मैं उदास हो गई। हम एक रेस्टोरेंट में गए। वहां जिस टेबल पर हम थे उसके बगल की टेबल पर एक फैमिली थी जिनकी छोटी बेटी थी, लगभग 5 साल की थी। वो मुझे देखते ही वो मेरे पास आई और मुझसे ऐसे बातें करने लगी जैसे मुझे कब से जानती है। उसने स्नैक्स भी खाए हमारे साथ और बहुत अपनापन का एहसास दिलाया। उस टाइम से मुझे बात करने के बाद जब वो जाने लगी, वो अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ के आई और मुझे किस किया, मेरी बेटी को किस किया और गले लग गई। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। पता नहीं गुरुजी ने किस रूप में मुझे अपनी मदर के होने का एहसास करवाया। लेकिन गुरुजी एक पल के लिए भी अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते। ऐसे प्यारे गुरुपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, मुझे माफ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी, संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरी एक अरदास गुरु जी ने पूरी करी। बस एक छोटी-सी अरदास लगाई थी मैंने। मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो आज पूरी और उसका आप गुरु जी का अनंतम, अनंतम शुक्राना। जो भी हूँ मैं आज गुरु जी की वजह से हूँ, वरना मैं हमेशा रोती रहती थी, बात-बात पे गुस्सा आता था, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद एक सब्र आ गया है। वो सब्र कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। अब ऐसा लगता है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा या जो होगा अच्छा होगा। मेरे काम ऐसे बनते जा रहे हैं कि मैं तो खुद को है मैं वर्किंग हूँ। मुझे कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब मुझे हर काम करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मतलब मेरे जो काम मैं दूसरों से करवाती थी, अब वो काम वो मुझसे करवा रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग मुझे अब मेरे स्टाफ में लोग मुझसे पूछते हैं कि ये काम मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ? पहले मैं लोगों को देखती थी कि मैं अपना काम कैसे करवाऊँगी। मैं नहीं जानती वो कैसे हुआ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन वो काम कैसे हुआ, कैसे मुझे उसकी नॉलेज आ गई, करते-करते वो ऐसी नॉलेज आ गई कि अब मेरा काम चुटकियों में होता है। जो स्टाफ में मेरी जहाँ एक रेपो नहीं थी पहले, अब मेरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन होने लगा है, एक मेरी इमेज बनने लगी है। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा से, अदरवाइज़ आप लोगों को भी पता है, आप सभी जानते हैं संगत जी, आज की इस दुनिया में सब एक-दूसरे से ऐसे किसी की खुशी से तो हम ऐसे जलते हैं कि जैसे पता नहीं क्या, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब तत्पर रहते हैं। लेकिन जब से मेरे गुरुजी मेरे साथ है या मैं उनकी शरण में गई हूँ, मतलब मुझे गुरुजी ने फर्श से अर्श पे पहुँचा रहे हैं। मैं खुद को नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, क्या बस काम मेरे होते जाते हैं, बस होते जाते हैं। मैं कोई अलग से ना मैं अमृत वेला कर पाती हूँ, ना मैं अलग से कोई सेवा कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि मेरे घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन मैं फिर भी जितना मेरे से होता है, जितनी मेरी श्रद्धा से होता है, मैं जितना कर पाती हूँ सादा सच्चे मन से, मेरे गुरुजी मेरी हर अरदास पूरी कर रहे हैं। और संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि आप अमृत वेला करो, सब चीज़ करो, बस सच्चे मन से अपने गुरु को याद करो। आप देखिए, गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मैं भी भरोसा नहीं करती थी, मेरा भी आज कई बार मैं डगमगा जाती हूँ, मैं आज भी डगमगाती हूँ। लेकिन फिर मुझे अब धीरे-धीरे एक सब्र आ गया है। वो सब्र कहाँ से आया, कैसे आया मुझे नहीं पता। गुस्सा आता है पर मैं थोड़ी देर में शांत हो जाती हूँ। बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक कि मुझे ऐसे ही सब्र देते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में, परेशानियाँ अभी ख़त्म नहीं हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन ठीक है। दुःख भी होता है कि हाँ, परेशानियाँ हैं वो, लेकिन गुरुजी के साथ अरदास की हुई है। जैसे गुरुजी को लगेगा कि हाँ, मैं उसके काबिल हूँ, वो मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास डगमगाता था, लेकिन अब मैं अपने विश्वास पे अडिग होने रही हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ कभी कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे, जिसके लिए मुझे दुःख हो। आज भी मैं अपने स्टाफ में लोगों के सामने एक इमेज है, अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे नीचे दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। परिवार में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। अब मुझे बाहर जाने में डर नहीं लगता। पहले मुझे घर के में अकेले रहने में भी डर लगता था और अब मैं अकेले कमरे में भी रह लेती हूँ, कहीं भी मैं धड़ल्ले से निकल जाती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस मन में, मैं किसी के सामने पूजा नहीं करती क्योंकि मेरे घर में मेरे जो अंकल जी हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं उनके सामने कुछ भी ऐसा दिखावा नहीं करती, बस अपने मन में याद करती हूँ। बस गुरुजी से इतनी अरदास है कि गुरुजी जैसे आपने मुझे अपना बनाया, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को भी अपना बना लीजिए। उनको भी ब्लेस कीजिए ताकि वो भी एक सच्चे मार्ग पे चल सकें, आपके चरणों में आ सकें, आपकी ब्लेसिंग ले सकें। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि अगर घर का एक भी सदस्य मिल जाए तो सबको ब्लेसिंग मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ये आपसे जुड़े। मेरे घर में आज मैं हेडफोन लगा के आपके मंत्र जाप करती हूँ, भजन सुनती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुले में आपके भजन सुनूं, मंत्र जाप चला के सुनूं और उस श्रद्धा से, उस भाव से मेरा पूरा परिवार सुने। सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबको खुश रखना, सबको खुशियां देना, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी संगत जी को खुश रखना, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं इस काबिल नहीं कि आपका शुक्राना कर सकूं, लेकिन फिर भी बस आपके चरणों में अपना सर झुका के एक शुक्राना ही कर सकती हूँ। बाकी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं आपकी वो नालायक बेटी हूँ जो शायद आपने मुझे कहाँ से उठा के आप कहाँ ला रहे। हो सकता है मैं इसके लायक भी ना हूँ, लेकिन आपने मुझे एक अलग विश्वास दिया, एक अलग मेरे में चमक डाल दी, जिससे मुझे लगता है। और संगत जी एक बात और बताती हूँ कि जब से मैंने गुरुजी को माना है, मैं नहीं जानती कि मेरे उस कॉन्फिडेंट की वजह से अपने आप ही, जैसे मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, मैं लोगों, एक है मेरी संगत जी, उनको मैं जय गुरु बोलती हूँ, तो बाकी लोग भी हम मुझे आगे से जय गुरु बोलते हैं और उन्होंने ने भी गुरु जी को मानना शुरू कर दिया अपने आप ही। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो
अपने आप ही गुरुजी के साथ मेरी संगत बनते जा रहे हैं। बस मुझे एक अजीब बहुत खुशी होती है। और आज जब मैं अपने बेटे का रिजल्ट लेके आई, वो पास हो गया आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी जैसे ही मैं निकली। मैं जब जा रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे मैं स्कूल गई तभी एक गुरुजी ब्लेसिंग की गाड़ी निकली। तो बस मैं खुशी के मारे फूल ही नहीं समाई कि आज तो मेरा मेरा बेटा पास हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मुझे बहुत डर लग रहा था। और जब मैं उस घर आई तो मुझे येलो बटरफ्लाई और ब्लैक और ब्राउन बटरफ्लाई ने मुझ पे राउंड लगा के चक्कर लगाया, और मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। बस लव यू गुरुजी, आप इसी तरह मुझ पर अपना मेरे सर पे अपना हाथ रखिए। मैं शायद मुझे ये प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिला, चाहे वो फैमिली का हो चाहे कैसा भी हो। तो एक जो मुझे रहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, या मैं अपने ज्यादा फैमिली से मैं अटैच नहीं हूँ, ससुराल में नहीं हूँ, तो मुझे जो एक खालीपन है वो आपसे अब दूर हो रहा है मेरा। मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, सब चीज। बस बाकी जो मेरी अरदास है वो आप जानते हैं, बाकी सब मैंने आप पे छोड़ रही हूँ। बस मुझे हिम्मत दीजिए, फिर अपनी मेहर बनाए रखिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, एंड शुक्राना संगत जी जिन्होंने ये सत्संग यहाँ तक सुना। संगत जी, जैसा आज आपने सुना कि गुरुजी महाराज ने टोटल 11 ब्लेसिंग्स फिर से आपको दे दी, या यूँ कहूँ कि 11 संकेत भी दे दिए। इसको आप जैसे मर्जी चाहे वैसे अपने दिल के हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज आपको बहुत ही खुले दिल से आज दर्शन भी दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स से मुँह मत मोड़िए। और संगत जी, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आप सत्संग भेजते हैं तो शॉर्टकट में ही सारा सत्संग दिया कीजिए। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि छोटी से आप क्लिप दोगे, 1-2 मिनट का नहीं। इसका मतलब है 3-4 सत्संग एक साथ, बट बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, यानी कि गागर में सागर भरना है। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरुजी महाराज और माता रानी से अरदास करूँगी कि आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने आपको करियर ब्लेस कर दिया, आपके जॉब में उन्नति हो, आपके व्यापार में वृद्धि हो, और आपका जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, यही मेरी अरदास है। और नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਨਕਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।